नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 में अध्याय नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संधि। संधि यानी ज्वाइनिंग, यानी मेल, यानी जोड़। ठीक है। संधि का अर्थ है मेल, आपस में मिलना, जुड़ना। अब एक उदाहरण द्वारा हम इसको समझते हैं कि संधि होती क्या है। जब दो पड़ोसी शत्रु देशों में मेल हो जाता है, तब कहा जाता है कि दोनों देशों ने संधि कर ली है। संधि करते समय दोनों देश कुछ नियम बनाते हैं और कुछ परिवर्तन भी करते हैं। उसी प्रकार दो शब्दों के पास पास के वर्णों में जब मेल हो जाता है, तब वह संधि कहलाता है। इस पंक्ति को दोबारा पढ़ते हैं। उसी प्रकार जब दो शब्दों के पास पास के वर्णों में जब मेल हो जाता है, तब वह संधि कहलाता है। अब वर्ण क्या होते हैं? वर्ण ध्वनियां होती हैं, आवाजें होती हैं। जो हमारे वर्ण होते हैं ना, हिंदी की वर्णमाला में स्वर होते हैं, अ आ इ ई उ, 11 स्वर होते हैं। फिर व्यंजन होते हैं, क ख ग घ, ये क से लेकर जो आखिर तक ज्ञानी तक के जो व्यंजन होते हैं, वो हमारे स्वर और व्यंजन जो है हमारे वर्ण होते हैं। तो वर्ण जो है हिंदी भाषा की ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है। जब दो शब्दों के पास पास के दो वर्णों यानी दो ध्वनियों का जब आपस में मेल होता है, तब वह संधि कहलाता है। जैसे ये देखिए, भानु धन उदय। अब ये जो प्लस का चिन्ह है, इसको हिंदी में बोलते हैं धन। तो हम इसको प्लस भी बोलेंगे और धन भी बोलेंगे, ताकि आपको दोनों तरह से समझ आ जाए। भानु धन उदय, ये बन गया भानुदय। नर धन ईश बन गया नरेश। विद्या प्लस अर्थी, विद्या धन अर्थी बन गया विद्यार्थी। मह धन ऋषि, मह प्लस ऋषि बन गया महर्षि। अब आप ये देखिए, ऊपर की जो हमने पंक्ति पढ़ी थी, फिर से पढ़ते हैं। दो शब्दों के पास पास के वर्णों में जब मेल हो जाता है, ये दो शब्द दिए गए हैं, इसके पास पास के वर्ण कौन सा है? पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये वाला और ये वाला आपस में पास पास है। इनमें संधि होगी, इनमें मेल होगा तो नया शब्द बनेगा, शब्द में परिवर्तन आएगा। ठीक है। देखिए, ये र है, आखिरी शब्द पहले, आखिरी वर्ण पहले शब्द का, ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण। ये दोनों पास पास है ना, न और श तो दूर दूर हो गए, आपस में ये दोनों पास हैं, तो इनकी संधि होगी। ऐसे ही या और अ, ये जो ध्वनियां हैं आ और अ की, इनमें आपस में संधि होगी। मह में अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो अ की ध्वनि होती है, ह। ह में अ की ध्वनि आती है, ह प्लस अ। तो अ और री स्वर की ये दोनों ध्वनियों की संधि होगी, तो बनेगा महर्षि। ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। एक आपका पाठ आएगा आगे, समास। उसमें शब्दों की संधि, शब्दों का मेल होता है आपस में, जिन्हें हम समास कहते हैं। लेकिन संधि में शब्दों का मेल नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। वर्णों का मेल होता है, ध्वनियों का मेल होता है। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उपर्युक्त उदाहरणों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है? नु, र, या, ह, तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से परिवर्तन आ गया है। यहाँ यही परिवर्तन संधि है। अब संधि की परिभाषा क्या बनी? दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप, जो उनका असली रूप था, में जो परिवर्तन या विकार, विकार को बोलते हैं बदलाव, चेंज, आ जाता है, वह संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है, वह संधि कहलाता है। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। संधि करते समय इसका ध्यान रखें कि दो शब्दों के मेल से सार्थक शब्द की रचना हो। यानी हमने संधि की और जो नया शब्द परिवर्तन होके आया, वो सार्थक होना चाहिए, यानी उसका कोई अर्थ होना चाहिए। संधि करने से कोई भी निरर्थक शब्द नहीं बनाना है हमने। संधि का अर्थ है मिलना, विच्छेद का अर्थ है अलग होना। अब ये दो चीजें हैं इसमें। एक तो संधि करना, यानी दो शब्दों को, ध्वनियों को मिलाकर एक नया शब्द बनाना, और विच्छेद करना, एक शब्द से दो अलग अलग शब्द बना देने। ठीक है। जैसे नरेंद्र,
अब ये एक शब्द दिया गया है नरेंद्र, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यानी दो अलग अलग शब्द क्या होंगे, नर धन इंद्र, नर प्लस इंद्र। विद्यालय, ये हमारा शब्द दिया गया है, इसका संधि विच्छेद हमने किया तो दो शब्द बन गए, विद्या धन आलय, विद्या प्लस आलय, ये दो शब्द बन गए। ऐसे ही सूर्य धन उदय, इसकी जब हम संधि करेंगे तो ये परिवर्तन होगा, सूर्य प्लस उदय दो शब्द मिलकर परिवर्तित हो जाएंगे और एक नया शब्द बनेगा सूर्योदय। नमः प्लस ते, ये दो अलग अलग शब्द है, नमः और ते जब आपस में दोनों वर्ण मिलेंगे तब ये नए शब्द को परिवर्तन करके जन्म देंगे और नया शब्द क्या होगा, सार्थक शब्द नमस्ते। तो उम्मीद है दोनों तरह से आपको समझ आ गया होगा। जब हम शब्द से दो शब्द बनाते हैं तो वो संधि विच्छेद कहलाता है, और जब दो शब्दों से एक शब्द बनाते हैं तब वो संधि करना कहलाता है। आगे देखते हैं हम संधि के भेद। तो संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, जो आपस में स्वर की ध्वनियां आपस में संधि करती हैं, वो स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, जब एक स्वर और एक व्यंजन ध्वनि में आपस में संधि होती है वो व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि, विसर्ग वाले शब्दों की आपस में जब संधि होती है किसी स्वर या व्यंजन के साथ, वो विसर्ग संधि कहलाती है। तो स्वर संधि क्या हुई, स्वर संधि यानी स्वरों का मेल, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे महा प्लस आत्मा, ये भी आ भी स्वर है, यहाँ भी आ स्वर है, ये हा नहीं पढ़ना हमने, ये आ की मात्रा है ना, स्वर आ की ध्वनि आ रही है महा में, आ प्लस आ ये बन गया महात्मा, ठीक है। सु प्लस उक्ति, ये भी छोटा ऊ, सु और ये भी छोटा ऊ, ये दोनों ध्वनियों की आपस में संधि हुई तो नया शब्द क्या बना, परिवर्तित होके सूक्ति, ठीक है। पहले उदाहरण में महा के आ तथा आत्मा के आ का मेल हुआ है जिससे महात्मा बना है, तथा दूसरे उदाहरण में सु के छोटे ऊ का तथा उक्ति के छोटे ऊ का मेल हुआ है जिससे सूक्ति बना है। तो स्वर संधि अब आपके जो उसमें सिलेबस में है केवल स्वर संधि है, आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं करनी है, जो हम अगली कक्षा में करेंगे। आपके लिए केवल स्वर संधि का सिलेबस है जो आपको कराया जाएगा। तो स्वर संधि के भेद आपने सीखने हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयाधि संधि। एक बार फिर पढ़ लेते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। अब हम इस पाठ में केवल इन्हीं स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि इन संधियों के अनुसार हम नए शब्द कैसे बनाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। बाकी स्वर संधि के भेदों के बारे में हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।